हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी 1M में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कनाडा देश के बारे में पढ़ेंगे और कनाडा देश में जो उसके प्रांत हैं और उन प्रांतों में प्रसिद्ध नगर और नगर किस लिए प्रसिद्ध हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका का एक छोटा सा परिचय हम लोगों ने पढ़ा था। हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम देखते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा जो है 41 अंश 40 मिनट उत्तर से 83 अंश 10 मिनट उत्तर में स्थित है। इसका जो देशांतर है यह 52 अंश 40 मिनट पश्चिम से 14 अंश 1 मिनट पश्चिम में स्थित है, ठीक है। यह इसका जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल है 99,76,140 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जो जनसंख्या है 2.25 करोड़ है, जिसमें से ब्रिटिश जनसंख्या जो है वह 40% है और फ्रेंच जनसंख्या जो है 27% है, ठीक है। इसकी जो राजधानी है ओटावा है। और कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज भी कहा जाता है और लैंड ऑफ मैपल भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसके प्रांत को देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, अल्बर्टा हो गया, सस्केचेवान हो गया, मैनीटोबा हो गया, अंटारियो हो गया, क्यूबेक हो गया, ठीक है। इसका द्वीप है प्रिंस एडवर्ड द्वीप है, नोवा स्कोशिया हो गया, न्यू ब्रुंसविक हो गया और ये न्यू फाउंडलैंड हो गया, ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गया, नुनावत हो गया, यूकोन प्रदेश हो गया। और ये सब जो प्रदेश हैं ये कनाडा के भाग हैं। आइए हम एक एक प्रांत करके पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, कनाडा के जो तटों की लंबाई है वह 96,550 किलोमीटर लंबा है। विश्व की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश है ये। और कनाडा के दक्षिण पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका की लंबी सीमा है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, उत्तर में अटलांटिक महासागर है, हडसन की खाड़ी है, पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। और मुख्य प्रांत इसके देखिएगा, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचवान, मैनीरोबा, अंटारियो, क्यूबेक, न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रुंसविक, प्रिंस एडवर्ड द्वीप, यूकोन क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, नुनावत। इन लोगों को हमने मैप में देखा था। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया जो है आपका पश्चिमी कनाडा में स्थित इस प्रांत की पश्चिमी सीमा अलास्का और प्रशांत महासागर द्वारा लगती है। इसके जो प्रसिद्ध नगर है विक्टोरिया है। क्या है? विक्टोरिया। यह वैंकूवर द्वीप के दक्षिणतम भाग में स्थित यह नगर ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी है। विक्टोरिया जो है ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा नौसैनिक और मत्स्य बंदरगाह है। किटीमाटा यह नेचाको नदी यानी फ्रेजर की जो सहायक नदी है, नेचाको नदी के किनारे स्थित नगर है, जो एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र को जल विद्युत प्रदान करने के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया का अगला नगर है वैंकूवर। वैंकूवर जो है फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित सबसे बड़ा ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे बड़ा नगर है। यह कनाडा पैसिफिक रेलवे का पश्चिम टर्मिनस है और प्रशांत तट पर स्थित कनाडा का मुख्य बंदरगाह है, जो गेहूं, डिब्बाबंद मछली, लकड़ी की लुगदी आदि के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के तख्ते बनाने का प्रमुख केंद्र है। अगले प्रांत में ये आपका प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया। ये आपका हो गया अल्बर्टा, ये हो गया सस्केचवान, मैनीटोबा, अंटारियो, ठीक है। ये प्रांत दिए हैं मैप में। आइए हम सस्केचवान में देखते हैं। ये दक्षिणी मध्य कनाडा का एक प्रांत है जिसकी सभी सीमा रेखा सीधी रेखाएं हैं। इसका जो नगर है रेजिना सस्केचवान की राजधानी और प्रमुख अन्न उत्पादक केंद्र है। रेजिना क्या है? रेजिना अन्न उत्पादक केंद्र है और गैर ईंधन खनिजों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्लान जो है ये तांबा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तांबा उत्पादन का फ्लान जो है तांबा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। आगे चलते हैं। अल्बर्टा प्रांत जो है ब्रिटिश कोलंबिया के पूर्व और सस्केचवान के पश्चिम में स्थित है। इसका जो प्रमुख नगर है
एडमंटन। एडमंटन जो है अल्बर्टा की राजधानी है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। और एडमंटन से सार्निया तक यानी अंटारियो तक तेल पाइपलाइन यहाँ निर्मित है। यह तेल प्राकृतिक गैस, पोटास, कोयला स्थानीय स्तर पर निकाले जाते हैं। शीतकालीन क्रीड़ा स्थल भी है ये। टैगा जलवायु को प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल ये टैगा जलवायु का। पूर्व में ओटावा तथा क्यूबेक से, पश्चिम में वैंकूवर से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है। कालगरी जो है किंकिंग हार्स दर्रा के निकट राकी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नगर है। और कालगरी के टर्नर घाटी क्षेत्र में कनाडा का पहला तेल उत्पादन केंद्र स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रांत है मैनीटोबा का है। हडसन की खाड़ी और सस्केचुआन और अंटारियो से घिरा प्रांत है यह विनीपेग इसका प्रमुख नगर है। विनीपेग झील के दक्षिण में स्थित नगर को रेड अस्सीनिबोइन नदी के संगम पर स्थित है ये। रेड और अस्सीनिबोइन नदी के संगम पर स्थित है यह। मैनीटोबा की राजधानी है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा गेहूं उत्पादक केंद्र है। ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन है। और समूर या फर का प्रमुख व्यापारी केंद्र है। इसमें निर्मित कपड़ों का उत्पादन केंद्र है। हडसन की खाड़ी कंपनी का मुख्यालय भी यही है। लायन झील यह तांबा और निकेल निक्षेप का एक प्रमुख क्षेत्र है ये। अगला प्रांत है क्यूबेक। क्यूबेक इसकी पश्चिमी सीमा हडसन खाड़ी में बनती है। क्यूबेक जो है यह सेंट लॉरेंस नदी तट पर स्थित जिसकी विशेषता यह है कि इसका विकास ज्वारी नदमुख के कारण हुआ है। क्यूबेक का किस नदी के तट पर है? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। कनाडा की पहली बस्ती और फ्रेंच नगर है ये। और फ्रांसीसियों का सांस्कृतिक केंद्र है यह। समुद्री जहाज़ों के निर्माण का केंद्र है। मॉन्ट्रियल जो है मॉन्ट्रियल क्यूबेक के दक्षिण में स्थित नगर का विकास एक ज्वारी नदमुख पर हुआ है। यह सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी एक दूसरे से मिलती हैं। जहाँ जो है सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी जो है आपस में मिलती हैं वहीं मॉन्ट्रियल स्थित है। रेलवे, जहाज निर्माण, हवाई जहाज निर्माण, इंजीनियरिंग सामानों का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। और कनाडा पैसिफिक रेलवे कनाडा नेशनल रेलवे का मुख्यालय है। कनाडा का मुख्य समुद्री बंदरगाह है। कनाडा का समूर या फर वाले वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। सेफरविले या बाबूस नगर या लेब्राडोर प्रायद्वीप पर स्थित है और कनाडा का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है। सेप्ट द्वीप जो है सेंट लॉरेंस खाड़ी में स्थित नगर जो लौह अयस्क निर्माण के लिए जाना जाता है। थेटफोर्ड खान जो है एस्बेस्टस उत्पादन का क्षेत्र है। ये देखिए नोवा स्कोशिया है और यह जो है एनापोलिस घाटी जो है सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एनापोलिस घाटी जो है सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैप में आप देख सकते हैं नोवा स्कोशिया को। और इसका जो प्रमुख नगर है हैलीफैक्स है। यह हैलीफैक्स जो है नोवा स्कोशिया की राजधानी है। अटलांटिक महासागर का मुख्य मत्स्यन बंदरगाह है। अगला हम देखते हैं न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड जो है मुख्य भूमि के कुछ क्षेत्र के साथ साथ अनेक द्वीपों से मिलकर इस प्रांत का क्षेत्र का विकास हुआ है। और न्यूफाउंडलैंड का जो सबसे प्रमुख नगर है सेंट जॉन्स है। सेंट जॉन्स जो है न्यूफाउंडलैंड की राजधानी, मुख्य बंदरगाह नगर जिसकी जनसंख्या 1 लाख के करीब है। चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट वाले ग्रैंड बैंक का मुख्यालय है। मत्स्यन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये। वाबना जो है लौह अयस्क निक्षेप का क्षेत्र जिसका उपयोग निर्यात के लिए किया जाता है। कार्नर ब्रुक जो है पश्चिमी तट के बीचों बीच स्थित न्यूफाउंडलैंड का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अखबारी कागज का महत्वपूर्ण केंद्र है ये। अखबारी कागज का महत्वपूर्ण केंद्र है ये। अगला प्रांत है उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है ये इसका जो प्रमुख शहर है येलोनाइफ है। यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी है। इस क्षेत्र की सर्वाधिक बड़ी बस्ती है। कापर माइन जो उत्तर पश्चिमी प्रांत का अगला नगर है कापर माइन, यह तांबा उत्पादन के केंद्र के रूप में विख्यात है। अगला जो आपका प्रिंस एडवर्ड द्वीप है। प्रिंस एडवर्ड द्वीप जो है नोवा स्कोशिया के उत्तर में स्थित कनाडा का सबसे छोटा द्वीप है और सर्वाधिक जो है
जनसंख्या घनत्व वाला प्रांत है। इसका जो प्रमुख शहर है चार्लोटेट टाउन है और यह जो है प्रिंस एडवर्ड द्वीप की राजधानी बंदरगाह नगर जो इस प्रांत के दक्षिणी तट पर स्थित है विकसित कृषि भूमि एवं कृषि उत्पादनों में व्यापारिक केंद्र है। अगला है आपका अंटारियो। अंटारियो जो है आपका यह महान झील क्षेत्र में मिशिगन को छोड़कर अन्य सभी झीलों से सीमा बनाता प्रांत है। ये ओटावा जो है कनाडा की प्रशासनिक राजधानी है। कागज और लुगदी का प्रसिद्ध निर्माण का प्रमुख केंद्र है ओटावा। और टोरंटो जो है कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। इंजीनियरिंग तथा वाहन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। हैमिल्टन जो है हैमिल्टन ऑन्टारियो झील के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और कनाडा के बर्मिंघम के नाम से विख्यात है। हैमिल्टन जो है कनाडा के बर्मिंघम के नाम से विख्यात है। इंजीनियरिंग और लौह एवं इस्पात उत्पादन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। किंगस्टन जो है सेंट लॉरेंस नदी जहां से ऑन्टारियो झील को छोड़ती है वहीं स्थित नगर है और लोकोमोटिव उत्पादन का केंद्र है। सडबरी जो है ह्यूरन झील के तट पर बसा है, याद रखिएगा ह्यूरन झील पर सडबरी नगर बसा हुआ है। यह निकल प्लेटिनम तांबा आदि उत्पादन का कनाडा स्थित सर्वाधिक प्रमुख केंद्र है। अरबिदा जो है सेगुने नदी के तट पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र है अरबिदा में। सरनिया जो है अल्बर्टा से आने वाली पाइपलाइन का टर्मिनस है। ह्यूरन झील के तट पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना सरनिया में स्थित है। तो ये आज हमारा ये कनाडा देश के राजनीतिक जो मैप था हम लोग पढ़ रहे थे उसके प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ रहे हैं और नगर किस लिए प्रसिद्ध थे हम लोगों ने देखा। अगले क्लास में हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।